सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री गणपत सिंह जी ड्योरा का, जिन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की। और ललिता मैम का, हाँ, जिन्होंने गणपत जी से पूरा सहयोग करके आपके लिए हमारी ये मोटिवेशनल टॉक ऑर्गेनाइज की। तो प्रोफेशनली मैं एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूं। मेरी कंपनी है जिंदल कंसोर्टियम के नाम से। हमारा एक ऑफिस अंबाला में है हरियाणा में, और एक ऑफिस दिल्ली में है। और हम ना प्रोजेक्ट्स डिजाइन करते हैं। प्रोजेक्ट मींस हाईवेज के, हाईवेज मींस हाईवेज समझते हो, रोड्स की डिजाइनिंग करते हैं, ब्रिजेस की डिजाइनिंग करते हैं, बिल्डिंग्स की डिजाइनिंग करते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं, पूरे हिंदुस्तान में। और साथ साथ मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूं। जैसे अभी शिवम जी ने आपको कोर्स लिया था ना, शिवम जी ने क्लास ली थी ना आपकी, है ना, वैसे ही मैं भी आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूं। और साथ में मोटिवेशनल स्पीकर हूं। जैसे अभी हम मोटिवेशनल स्पीच ऑर्गेनाइज किए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में, मोटिवेशनल टॉक देता हूं। ठीक है, तो आज की मोटिवेशनल टॉक का विषय क्या है, पता है आपको? पता है? नहीं पता? ओके, किसी ने बताया नहीं? ओके, मैं बताता हूं। चलो, आज की मोटिवेशनल टॉक का विषय है कैसे जलाए रखे अपने अंदर की चिंगारी को। चिंगारी कौन सी? चिंगारी सक्सेसफुल होने की, चिंगारी कुछ कर गुजरने की जिंदगी में, है ना। ऐसी चिंगारी है आपके मन में? यस और नो? है ना? यस, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो कुछ कुछ बड़ा करना चाहते हैं हम अपनी जिंदगी में? यस और नो? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सी, आई टेल यू, बिल गेट्स, बिल गेट्स का नाम सुना है? बिल गेट्स कौन थे, कोई बताओ? बिल गेट्स कौन थे? नहीं पता? ओके फाइन, कोई बात नहीं। जब आपको नहीं पता फिर तो मेरे को लगता है मेरा मेरा आना सक्सेसफुल हो गया ना, मैं बता रहा हूँ फिर आपको। हाँ, बिल गेट्स, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना है? माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर होते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, उसके मालिक हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स कहते हैं अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, एब्सोल्युटली कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हो तो सारा का सारा दोष आपका है। डू यू एग्री विद बिल गेट्स? यस और नो? ओके फाइन। सी, अब इस अमीरी को हासिल कैसे करें, इस सफलता को हासिल कैसे करें, प्राप्त कैसे करें? उसका एक ही तरीका है कि अपने इस अंदर की चिंगारी को जलाए रखना है। अपने इस अंदर की चिंगारी को अब जलाए कैसे रखें? गोल स्टेटमेंट लिखकर, महान लक्ष्य लिखकर, जिंदगी में अपना एक गोल बनाना है, अपना एक लक्ष्य बनाना है, और फिर जीवन में जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी करना है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना है। जो भी काम हमारे लक्ष्य की दिशा में हमें लेके जा रहा है वो काम हमने करना है। जो हमें लक्ष्य की दिशा में नहीं लेके जा रहा वो नहीं करना है। जैसे आप देखें, टीवी सीरियल्स, जनरल मूवीज हमें क्या करते हैं? डिस्ट्रैक्ट करते हैं, लक्ष्य की दिशा में बढ़ने से रोकते हैं, कहीं ना कहीं इधर भटकाते हैं हमें। तो मैं आपको अपनी बताता हूं, मैंने कम से कम शायद 8-10 साल हो गए कोई मूवी नहीं देखी। मैं टीवी में कोई सीरियल नहीं देखता हूं, एब्सोल्युटली कोई सीरियल नहीं देखता हूं। हाँ, लेकिन अगर जो मूवी है ना, जैसे थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स देखी? देखी सबने? देखी किसी ने थ्री इडियट्स? अच्छा, दंगल, दंगल देखी? दंगल, है ना? अच्छा, और कौन सी?
भाग मिल्खा भाग, देखी भाग मिल्खा भाग? वो आपसे थोड़ी थोड़ी पुरानी होगी ना, इसलिए आपने नहीं देखी होगी। अच्छा, फिर और कौन सी? मैरी कॉम, मैरी कॉम देखी? किसी किसी ने देखी? ओके, गुड गुड, ठीक है ना। सी, ऐसी सी मूवीज अगर हैं जो हमें प्रमोट करती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं अपने दिशा में बढ़ने की, अपने सक्सेस की दिशा में बढ़ने की, अपने गोल की दिशा में बढ़ने की, वो हम देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे, चाहे वो टीवी हो चाहे वो मूवी हो, ठीक है। सी, जीवन में हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में सब कुछ संभव है, सब कुछ, किसी भी दिशा में करियर पॉसिबल है, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं आप। अच्छा, अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर, नाम सुना है? नहीं सुना? नाम ही अंग्रेजी में है तो कैसे सुना होगा, है ना। तो ये अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर क्या था? कैलिफोर्निया के गवर्नर थे। कैलिफोर्निया क्या है? कैलिफोर्निया का नाम सुना है? कैलिफोर्निया अमेरिका की एक स्टेट है, बहुत बड़ी स्टेट है, ठीक है। उसके वो गवर्नर थे। तो उससे पूछा गया कि भाई अर्नाल्ड, आपकी सक्सेस का राज क्या है? आप जीवन में इतने सक्सेसफुल हो, बिल्कुल छोटी सी फैमिली से, छोटे से देश से आए और इतने सक्सेसफुल हो, आपके सक्सेस का राज क्या है? तो अर्नाल्ड ने कहा, अब इस बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से, कि मैं जीवन में अपनी गोल स्टेटमेंट लिखता हूं और फिर उसे प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी रिक्वायर्ड होता है वह करता हूं। I write a golden statement, a goal statement, and then do whatever is required to achieve that goal. See, 15 साल का था अर्नाल्ड, ऑस्ट्रिया एक बहुत छोटी सी कंट्री है, जर्मनी के, है ना। तो उसके मन में विचार आया, आपकी भी एज तकरीबन ये होगी ना, 15 से 20 साल की उम्र होगी आप सबकी, है ना, ऐसा मेरे को लगता है ना। अर्नाल्ड के मन में विचार आया कि मेरे को मिस्टर यूनिवर्स बनना है, पतला सा दुबला सा लड़का, मिस्टर यूनिवर्स बनना है। उसके दोस्तों ने कहा, तू पागल है, तेरी ना तो शक्ल है ना अकल है, तू मिस्टर यूनिवर्स बनेगा, है ना। तू ऐसा कर, अगर ज्यादा तेरे को हिम्मत हो रही, ज्यादा कुछ करने की इच्छा हो रही, तू मिस्टर ऑस्ट्रिया बन जा, ज्यादा करता मिस्टर जर्मनी बन जा, मिस्टर यूनिवर्स तू नहीं बन सकता है। उसने बोला कि मेरे को तो भाई मिस्टर यूनिवर्स बनना है, मिस्टर ऑस्ट्रिया बनना है, तुम बन जाओ, मिस्टर जर्मनी बनना है तुम बन जाओ, मेरे को नहीं बनना, मेरे को तो मिस्टर यूनिवर्स बनना है। और फिर जब उसने तय कर लिया, फिर उसके बाद जुट गया करने के लिए कि अब मेरे को मिस्टर यूनिवर्स बनना है। दिन में 10-10 घंटे, 15-15 घंटे, 20-20 घंटे मेहनत करता था, चाहे वो जिम करनी है, चाहे वो रनिंग करनी, जो भी उसके कोच ने बोला, जितना टाइम के लिए बोला उससे ज्यादा करता था। और फिर 21 ईयर की एज में वो मिस्टर यूनिवर्स बना, मिस्टर यूनिवर्स बना। एंड ही वाज यंगेस्ट मिस्टर यूनिवर्स, यंगेस्ट। जो सोचा उसको लिख लिया, गोल स्टेटमेंट को लिख लिया और फिर उसके लिए जो कुछ भी करना था वो किया, फिर मिस्टर यूनिवर्स बन गया। अब क्या करना है? फिर उसने कहा कि मेरे को हॉलीवुड में एक्टर बनना है, हॉलीवुड में एक्टर बनना है। उसके दोस्तों ने कहा, तू पागल है, तेरे को इंग्लिश आती नहीं है ना, तो अगर तूने एक्टर बनना है तो जर्मनी में एक्टर बन जा, ऑस्ट्रिया में एक्टर बन जा। कहता भाई मेरे को जो है हॉलीवुड का एक्टर बनना है। इंग्लिश नहीं आती ना, कोई बात नहीं है, सीख लूंगा। एक्टिंग नहीं आती ना, कोई बात नहीं है, सीख लूंगा। और फिर उसने एक्टिंग की क्लासेस ज्वाइन की, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज ज्वाइन किए, है ना। फिर अगेन 10 घंटे, 15 घंटे, 20-20 घंटे मेहनत की खूब, और फिर उसको इंग्लिश बोलनी भी आ गई, एक्टिंग करनी भी आ गई, फिर वो एक्टर बना। और 1984 में उसकी मूवी आई थी टर्मिनेटर। उसके बाद में ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर एक्टर ऑफ हॉलीवुड। अगेन द सेम थिंग, गोल स्टेटमेंट लिखी और उसके बाद जुट गया वो करने में, उसको प्राप्त करना, उस गोल को प्राप्त करने में जुट गया और प्राप्त करके दिखाया, प्राप्त करके दिखाया। फिर उसके बाद एक्टर की लाइफ भी ना बहुत एक लिमिटेड पीरियड के लिए होती है,
10-15 साल बहुत ग्लैमर में रहते हैं, उसके बाद खत्म हो जाती है। फिर उसने कहा कि मेरे को गवर्नर बनना है, अमेरिका की एक स्टेट का गवर्नर बनना है। और उसके दोस्तों ने कहा भाई तू पहले काउंसलर का इलेक्शन लड़, फिर सेनेटर का इलेक्शन लड़, फिर गवर्नर बनेंगे, है ना। उसने कहा भाई मेरे को नहीं बनना काउंसलर, मेरे को नहीं बनना सेनेटर, अगर ये काउंसलर बनना है, सेनेटर बनना है, ये आप बन जाओ, बनना है तो बन जाओ, मेरे को तो गवर्नर बनना है। और फिर अगेन जो कुछ भी रिक्वायर्ड था, जो भी कॉन्टैक्ट्स रिक्वायर्ड था, जो भी करना रिक्वायर्ड था, वो उसने किया। और अल्टीमेटली 2003 में कैलिफोर्निया, जो अमेरिका की बहुत बड़ी स्टेट है, उसका गवर्नर बन गया। 2003 से लेकर 2011 तक ही वॉज गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया। अगेन ना, गोल स्टेटमेंट लिखी और उसको प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी रिक्वायर्ड था करने में जुट गया और उसको हासिल करके छोड़ा। उससे पूछा गया भाई, और एक तो आपने बोला कि गोल स्टेटमेंट, और क्या कहना चाहते हो आप, और क्या चाहिए जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए? ही सेड क्लैरिटी। क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि आपने करना क्या है। क्लैरिटी इज स्ट्रेंथ, क्लैरिटी इज स्ट्रेंथ। क्लैरिटी में मैं आपको बात बताता हूं। आप जैसी एक लड़की थी, कल्पना चावला, इसका नाम तो सुना होगा सबने, सुना है? यस, हाँ, है ना। कल्पना चावला तो अपनी सी लगती है ना, अपने भारत की लड़की थी कल्पना चावला। मैं आपको बता दूं, मेरी सीनियर थी, मेरी सीनियर थी। मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की है 1985 में, उसने 82 में की, 3 साल सीनियर थी मुझसे। उसको अपना गोल क्लियर था, +2 में जब वो पढ़ती थी, +2 में ही उसको गोल क्लियर था कि मैंने बनना क्या है जिंदगी, एस्ट्रोनॉट बनना है। सी, आपको पता है जब कहीं भी एडमिशन होती है तो ऐसे हो जाता है, सबसे जो हायर हायर रैंक वाले हैं उनको कंप्यूटर्स मिलेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, उसके बाद मैकेनिकल मिलेगा, फिर सिविल मिलेगा, फिर ऐसे करके होता है। ऐसे करके हमारे कॉलेज में एरोनॉटिकल जो सबसे बॉटम वाली ब्रांच थी, है ना, लास्ट वालों को एरोनॉटिकल मिलती थी। कल्पना चावला अपने आप में टॉपर्स में से थी, जिसके हाईएस्ट मार्क्स थे। लेकिन उसने कंप्यूटर्स नहीं लिया, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं ली, उसने सिविल नहीं ली, मैकेनिकल नहीं ली, उसने लिया एरोनॉटिकल, क्योंकि उसको अपना गोल क्लियर था। उसको क्लियर था कि मैंने पहुंचना कहां है। क्लैरिटी इज स्ट्रेंथ, है ना। और आप देखो कि वो कॉलेज से पास आउट होते ही वो उसने उसी दिशा में काम किया, है ना। नासा में जॉब लिया, फिर देखो वहां मेहनत की, तो नासा की वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोनॉट बनी वो, है ना। वहां सिलेक्शन हुआ, वहां सैकड़ों लोग थे जिनमें से सिलेक्शन हुआ, उनमें सिर्फ 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ, उनमें से एक कल्पना चावला का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि उसको क्लैरिटी थी कि मैंने बनना क्या है, मैंने करना क्या है जिंदगी में। सी, मैं आपको बताऊं, हर व्यक्ति का, हर स्टूडेंट का एक यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है? यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ मतलब क्या? कि हर व्यक्ति की एक यूनिक चीज होती है उसके अंदर, जो वो कर सकता है, जो वो प्राप्त कर सकता है। जैसे लता मंगेशकर है, उसकी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ क्या है? गाना गाना, है ना। और इसकी कपिल देव की स्ट्रेंथ क्या है? क्रिकेट खेलना, है ना। ऐसे आमिर खान की स्ट्रेंथ क्या है? एक्टिंग करना या फिल्म बनाना, ठीक है ना। ऐसे हर हर व्यक्ति की यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ होती है। तो अगर हम आमिर खान को अगर हम क्रिकेट खिलाएंगे, फिल्म में नहीं, असली जिंदगी में, है ना, तो क्या वो खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा, है ना। ऐसे ही हम अगर हम लता मंगेशकर को कहेंगे कि फिल्मों में एक्टिंग करो, कर पाएंगी क्या? नहीं कर पाएंगी। तो हर व्यक्ति की एक यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ होती है, और वो हर स्टूडेंट, वो शुरू से ही होती है, बस उसको हमने पहचानना है। अपने भीतर जाके देखो कि आपकी क्या यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है। यूनिक सिग्नेचर जो है ना, 10 नहीं होते, 50 नहीं होते, 100 नहीं होते, कितने होते हैं? एक होता है सिग्नेचर। सबकी आपके सिग्नेचर है ना, एक ही है ना सिग्नेचर, वही आपकी आइडेंटिफिकेशन है। सिग्नेचर सिर्फ एक होता है,
उसको आपने पहचानना है कि आपके अंदर आपका क्या गुण है आपके अंदर, जिसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं, अपनी मेहनत करके चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया, लता मंगेशकर का गाना था, आमिर खान की एक्टिंग है, जैसे तेंदुलकर का ही है, जैसे अर्नाल्ड का मिस्टर यूनिवर्स बनना था, उसके अंदर से आवाज आई। आपके अंदर से क्या आवाज आती है कि मैंने ये बनना है, उसको, वो आपका सिग्नेचर है। सी, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस दिन आप और आपका व्यवसाय, आपको व्यवसाय मीन्स जो आप कर रहे हैं, करेंगे, है ना, जिस दिन आप और आपका व्यवसाय बुद्धि के लेवल पे एक हो गए ना, तो आप सफलता का रास्ता ढूंढ लेंगे। और अगर आप नहीं ढूंढ पाए तो आप एक नया रास्ता बना लेंगे सफलता का। दैट्स माय एश्योरेंस टू यू। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और फिर उसके बाद मेरा ये चैनल जिसका नाम है योगी दिनेश जिंदल, उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना नहीं भूलना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद।